चलिए इसमें हम लोग बहुलक पढ़ रहे हैं। बहुलक क्या पढ़ रहे हैं बाबू? बहुलक। बहुलक वर्ग की पहचान के लिए सबसे जरूरी क्या है? इसमें देखना होता है कि सबसे अधिक संख्या कौन है। इसमें देखना होता है कि सबसे अधिक संख्या कौन है। तो 10, 35, 52, 61, 38, 29 में सबसे अधिक कौन है? 61। ये मेरा हो जाएगा बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? तो एल मेरा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम क्या बोलते हैं? F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अब बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले वाले को क्या बोलते हैं? F0 बोलते हैं। और उसके बाद बहुलक वर्ग की ठीक नीचे वाले को F2 बोलते हैं। अब उसके बाद क्या चाहिए? सबसे पहले मेरा बहुलक वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में यहाँ पे क्या होता है? H। यदि फॉर्मूला आपको याद है, बहुलक वर्ग पहचान लेते हैं तो आराम से बनाइएगा। आराम से क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले दिखाया जाता है बहुलक वर्ग में सबसे अधिक संख्या कौन है, और उसी को हम क्या करते हैं? कवर करते हैं। और यहाँ पे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या बोलते हैं? एल। तो एल कितना दिया है? 60 दिया है। तो एल कितना हो जाएगा? 60। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम क्या बोलते हैं? F1 कितना हो गया? 61। और बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली बारंबारता क्या होती है? F0 कितना हो गया? 52। और उसके बाद बहुलक वर्ग की निम्न नीचे वाले को बहुलक मतलब बारंबारता क्या बोलते हैं? F2 कितना हो गया? अब बचा H। H क्या होता है? इसकी ऊंचाई होती है ना। अब बताओ इसका कितना होगा डिफरेंस? 20 होगा। तो हो गया मेरा H। अब आसानी से हम क्या करेंगे? फॉर्मूला पर रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। बताओ बाबू, यहाँ पे L कितना दिया है? तो L की जगह पर क्या रख देंगे? 60 प्लस N F1 कितना है? 61 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे F0 कितना है? 52। अब बटा में क्या होगा? 2। और फिर यहाँ पे x1 रख देंगे। और फिर यहाँ पे 52 और फिर माइनस क्या है? F2 है। F2 कितना है बाबू? 38। इंटू में क्या है? H 20 है। तो यहाँ पे 20 रख देंगे। देखो बहुत आसान है। इसमें यदि तुमसे जोड़ घटाव में गलती ना हो तो गलती नहीं होगा। बस फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। अब बताओ बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब बताओ 61 में से 52 जाएगा, कितना होगा? 9 हो जाएगा। अब बताओ 61 में फिर 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2 के 2 और 6 दूनी 12। सही है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये जो है कितना? 8 2 10 और 5 3 8 1 9। अब यहाँ पे गुणा में क्या है बाबू? 20 है तो 20 कर देंगे। अब आगे देखो 60 है और फिर इसमें गुणा कर लेते हैं। फिर 9 में इससे गुणा होगा, कितना होगा? 20 से गुणा होगा तो होगा कितना? 9 दूनी 18 180। और इसमें माइनस करेंगे, कितना आएगा? अब देखो इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 3। भाग देने पे देखो, भाग दे देना है और इसको जोड़ देना है। बहुत बड़ी चीज नहीं है। भाग देने में कितना है? ऐसे नहीं भागो तो क्या करेंगे? छोटा छोटा कर लेंगे, उसके बाद भाग ले लेंगे। यहाँ पे ये कितना? 16। और फिर कितना होगा? ये 45। फिर होगा कितना? 8। अब हम क्या करेंगे? 8 से 45 में भाग दे लेंगे। अब बताओ कितना होगा? 8 5 40। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 दशमलव देंगे। यहाँ पे कितना आएगा? 0। और 8 छके 48। लगभग में कितना रहा है? 5.6 आ रहा है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 65.6। ये मेरा क्या हो गया बाबू? ये हो गया मेरा इसका बहुलक। एकदम इसमें यदि आपसे जोड़ घटाव गुणा में गलती ना हो तो इसमें एक भी सवाल मतलब कहीं पे गलती होने का चांस नहीं है। बशर्ते आपको क्या करना है? फॉर्मूला भी सही से याद रखना है। इसको आप लोग उतार सकते हैं। लिखिए, आवाज आया कि नहीं?